गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और आज हम दोबारा आ गए हैं 24 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को लेकर के। ये करंट अफेयर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करते हैं। यानी कि ये क्लासेस बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे और इनका पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप क्लासेस को लाइक नहीं करते हैं और इसका व्यूज़ भी बहुत कम रहता है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, सो दैट हमें एक इंकरेजमेंट मिलता रहे, सो दैट हम और एफर्ट डालें इस वीडियोस में। ठीक है, तो हम क्लास की शुरुआत में हमेशा की तरह हम पहले अपनी प्रीवियस क्लास में दिए गए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया होता है, और उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे और एंड में आपको हम फिर एक क्वेश्चन देंगे जो हम अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ वननेस। ये पहला क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली ये आपका प्रीवियस क्लास में दिया गया प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ वननेस जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ओंकारेश्वर, बी इंदौर, सी जबलपुर और डी ग्वालियर। तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, एमपी का जो ओंकारेश्वर है, एमपी के ओंकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वननेस स्थापित किया गया है। बेसिकली 108 फीट ऊंची क्या कहते हैं आपके शंकराचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, और उसी को स्टैचू ऑफ वननेस कहा गया है। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर के अंदर। ठीक है, तो हम 24 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किस से संबंधित है? तो मैंने आपको ये बताया था, आपको क्वेश्चन जब ये पेश किया गया था लोकसभा के अंदर, तब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, और अभी इसमें एक और डेवलपमेंट हुई है, तो हम उसके बाद हम इसको एक और बार देख लेते हैं। ठीक है, मतलब अभी पास हो गया है बेसिकली। तो ये संबंधित है, आपका ऑप्शन है ए महिला आरक्षण बिल से, बी दिल्ली सेवा विधेयक से, सी अधिवक्ता विधेयक से, डी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक से। ठीक है, तो उसका आपका आंसर है ए महिला आरक्षण बिल से, जिसको हमने नारी वंदन अधिनियम के तौर पर पढ़ा था। आपको याद होगा कि इसको लोकसभा में पेश किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और उन्होंने विपक्ष से अनुरोध किया था कि इसे हम पूर्ण बहुमत से पारित करें। तो उसी के ऊपर नेक्स्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि इसे पारित कर दिया गया है। राज्यसभा के अंदर 214 सदस्यों ने और लोकसभा में 454 मेंबर्स ने इसके पक्ष में मतदान किया है। केवल 2 मेंबर्स थे जो इसके अगेंस्ट थे, बाकी इसको पूर्ण बहुमत मिला है। ठीक है, तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ मैं ये। संसद ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिला के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। ये क्या है? जिसके अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा संसद, लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं के अंदर। ठीक है, हम आज के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए आमंत्रित किया गया है? तो इंडिया हैज इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2024? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी ब्राज़ील, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अमेरिका। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी अमेरिका। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्हें इन्वाइट किया है भारत ने 2024 के आने वाले रिपब्लिक डे परेड में। ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे? अतिथि होंगे 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? यानी अगस्त महीने के लिए हु हैज़ बीन नेम्ड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी बाबर आजम, सी श्रेयस अय्यर और डी रोहित शर्मा। इसका आंसर आपका है बी बाबर आजम। तो बाबर आजम को क्या किया गया है? प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए चुना गया है। और कौन चुनता है इसे? आईसीसी चुनता है। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट कप। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1909 का दशक आप जानते होंगे, ये आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट
टॉपिक बन जाता है कि 1909 भारतीय इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष 1909 में क्या हुआ था, मॉर्ले मिंटो, ठीक है, आप सब जानते होंगे मॉर्ले मिंटो कानून आया था, ठीक है, जिसके अंदर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिकता का जो सांप्रदायिक निर्वाचन की जो मांग थी उसको स्वीकार की गई थी, ठीक है, तो ये आया था। और अब हम आईसीसी देख रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट कप, तो उसकी स्थापना हुई है 15 जून 1909 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात इन यूएई के अंदर, और प्रेसिडेंट कौन है इसके, ग्रे बार्कले, ठीक है, जिसके कौन है, प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड। सॉरी, पीछे से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। और ठीक है, तो आपके विश्व सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए है आपका 22 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी 24 सितंबर, डी 21 सितंबर, ठीक है, तो उसका आपका आंसर है बी 23 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाते हैं, यानी वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे। बेसिकली जो लोग बोल नहीं सकते या जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए एक भाषा ईजाद की गई है, जिसमें हम इशारों के द्वारा, हाथ से चित्र के द्वारा, हाथ से बनाए गए संकेतों के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, विद द पीपल जो सुन नहीं सकते या फिर बोल नहीं सकते, तो उनके लिए। तो हम इसी भाषा की अहमियतता को दर्शाने के लिए और इसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम डे को सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे, ठीक है, 23 सितंबर को। तो यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस घोषित किया गया है, जिसकी थीम क्या है, अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर, ठीक है, अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर, ये इसका थीम है। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत गांव अब ODF प्लस हैं, हाउ मेनी परसेंट विलेज आर नाउ ODF प्लस अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 75%, 55%, 65% और 25%। तो देखो, भारत ने एक मील का पत्थर जो है यहाँ से पूरा कर लिया है, यानी भारत के अब 75% जो ग्रामीण गांव हैं वो क्या हो गए, अब ODF यानी ओपन डिफिकेशन फ्री हो गए हैं, ठीक है। तो देश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के कुल गांव में 3/4 यानी 75% गाँव ने मिशन के चरण 2 के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। शीर्ष स्थान किसने लिया है इसमें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने, ठीक है। ODF प्लस जो गांव हैं वो कौन से होते हैं, वह गांव जिसने ठोस सॉरी ODF प्लस गांव कौन से होते हैं, जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बरकरार रखा है, उन्हें हम ODF स्टेट कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 75% विलेज बिकम ODF प्लस फ्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, काशी सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था, वेयर वॉज द काशी संसद कल्चरल फेस्टिवल हेल्ड। तो काशी संसद है, तो इसका आंसर आप लगा सकते हैं, इसका आंसर है आपका, ऑप्शन आपको दिया गया है, ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी दिल्ली, डी नन ऑफ द अबव यानी कोई नहीं। तो उसका आंसर है ए वाराणसी, क्योंकि काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव है, तो ऑब्वियसली कहीं और नहीं, आपके काशी में ही हो रहा है, और इसी में ही घोषणा की है कि बनारस में क्या बनेगा, वाराणसी में क्या बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी इसी के तहत किया गया है, ठीक है। तो बच्चों, आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ कि हमारे लिए कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आज के दिन। तो हमने दिया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ऑप्शन ए 21 सितंबर, 22 सितंबर,
23 सितंबर और 24 सितंबर। इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ठीक है। चाहे भले ही आप इसके लिए गूगल को यूज़ करें या किसी और सर्चिंग साइट को ट्राई करें, बट डेफिनेटली सर्च करके इसका कमेंट करें। इसका आंसर जो भी करेक्ट होगा उसको हम यहाँ से हम लाइक प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट हर कोई पहचान जान जाए कि सही आंसर क्या है। अदरवाइज इसका आंसर हम आपको आने वाली क्लासेस में डिटेल डिस्कशन के साथ प्रोवाइड करते ही हैं, ठीक है। आप हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से द सिलेक्शन क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को और अधिक सपोर्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने स्टडीज़ ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर सपोर्ट फ्रॉम योर साइड्स, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास एंड टेक केयर।